तैयारी पूरी 100 की करी, हाँ पेपर भी पूरा 100 को करी, हाँ। मतलब बोर्ड की गलती है। मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इसके पापा भी मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो इसका इंटरेस्ट मेडिकल में ही है। अच्छा, और सभी के वो टॉपर्स बनाए इस स्कूल ने, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड बेस्ट फैकल्टी लगी मुझे। ये जो ज्यादा दूर बच्चे को भेज के आप एक बड़े नाम की तरफ मत जाइए। एक पेड़ के नीचे बैठा के भी अगर आपके बच्चे को कोई आईएएस बना देता है तो टीचर असलियत में वो है। पढ़ाई के दौरान कदे कोई डांट वाट भी पड़ी कि सर से, कदे कोई पिटाई भी हुई कि रिजल्ट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई किसी से कम नहीं होता है, आप ऐसा नहीं टॉपर बना दिया? सभी को टॉपर बना दिया भाई। एक बिल्कुल, पहले ही यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका था कि इस बार सभी टॉपर्स रहेंगे। अच्छा, ये पहले ही मान चुका है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्रिंस एकेडमी चनाना का अंदर, और आने को कारण यो है कि जाए 10वीं का रिजल्ट आना शुरू हुआ, धमाकेदार रिजल्ट, शानदार रिजल्ट, और जितना शब्द कहा जाए उतना कम ही, क्योंकि 23 में से 11 बच्चा ही वह 95 प्लस ही, और 20 बच्चा ही वह 90 प्लस ही। तो अंदाजा थे लगा इसको कि कितनों के शानदार रिजल्ट वो रहे हैं। ये जितना भी बच्चा था नजर आ रहे हैं, ये सारा टॉपर ही। तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है, पढ़ाई पढ़ी ही कि घोट घोट के पीगा, ये सारी चीज भी जानेंगे। वीडियो शानदार होना है, लास्ट तक बने रहना, शेयर जरूर से करते रहना। राम राम बेटा, राम राम। की नाम? मेरा नाम पलक है। कितना परसेंटेज? मेरे 97.67। 97.67, यानी एवरेज आईडी निकाला तो 98। तो ये 2% के लिए छोड़ दिया है कि बोर्ड के लिए? नहीं नहीं, मतलब ये थोड़ा बहुत हो भी जाता है, बट हमने तैयारी तो पूरी की थी लेकिन फिर भी रह तैयारी पूरी 100 की करी, हाँ पेपर भी पूरा 100 को करी, हाँ। मतलब बोर्ड की गलती है। वो चेक करने वाले पे डिपेंड करता है ठीक थोड़ा है। बहुत, इस कारण। मतलब बच्चा पूरा 100% करके आया थे, जब पेपर करके आया थान के लाग रहे हो कि कितना परसेंटेज आऊंगा, उम्मीद अनुसार आएंगे या ऊपर नीचे थोड़ा सा लाग? हाँ उतने ही थे, मेरे को पता था मतलब कि 97-98 के लगभग ही आएंगे मेरे, जो मैंने किया था उसके हिसाब से। उसके हिसाब से मतलब यही एक्यूरेसी हुए कि बच्चों के पढ़ा है वो पेपर करता नहीं, वो समझ जाए कि के बिन मिलन आड़ो है बिकर रिजल्ट का अंदर। तैयारी किसी की हुई, योगदान किसो के स्कूल को रही है के पीछे? स्कूल का तो बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो डायरेक्टर सर है, टीचर्स है, उन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाया है और उसका रिजल्ट आपके सामने आ भी रखा है। सारे टीचर्स ने ऐसे नहीं कि जो टॉपर बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाया, पहले जो बच्चे कमजोर बेटा हैं, पहले मैंने ये बताओ, बच्चों यहाँ को रही है कि जो टॉपर कौन रही हो? लेकिन जो बच्चे पहले कमजोर थे उनका मतलब ऐसे नहीं था कि 90 से ऊपर आ जाएंगे। टीचर्स ने पहले देखा कि वो बच्चे 90 से ऊपर क्यों नहीं ला सकते, फिर उनको भी इस तरीके से पढ़ाया कि इन बच्चों को भी समझ में आए और उनको भी, जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको भी आए। तो सभी को इस तरीके से पढ़ाया कि सभी को समझ में भी आ जाए और उसका रिजल्ट हमको मिल भी गया। रिजल्ट मिल भी गो। हाँ। तो पढ़ाई के दौरान कदे कोई डांट वाट भी पड़ी कि सर से, कदे कोई पिटाई भी हुई कि रिजल्ट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, रोज हमारे डायरेक्टर सर रोज आते थे, हमेशा एक तो हमारी क्लास लगती थी इनकी, रोज हमको बच्चों क्लास क्या कि डांट की या मोटिवेशन की किस हिसाब से? मोटिवेशन की लगती थी। अच्छा, ये रोज हमको मोटिवेट करते थे। कभी ऐसे हो कि भाई नहीं हो रहा, नहीं होगा, तो ये उसी दिन आ भी जाते थे कि क्यों नहीं होगा, तुम लोग कर सकते हो, और इसलिए हमने करा भी। तो ये 98 में मोटिवेशन का भी मार्क्स होंगे? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा बेटा, राम राम, राम राम। की नाम है और कितना परसेंटेज बने? मेरा नाम शिवम शर्मा है और मेरे 97.50% बने। मतलब थोड़ा सा ही फर्क रही है, मैं भी तेभी 98 तक पहुंच जाओ। के कंपटीशन को कारण रही हो, पढ़ाई अच्छी हुई के कारण रही हो इतना परसेंटेज के पीछे? बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई इस स्कूल में, और सभी के वो टॉपर्स बनाए इस स्कूल ने, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड बेस्ट फैकल्टी लगी मुझे। वर्ल्ड बेस्ट फैकल्टी? बिल्कुल। यहाँ पे सब पहले बच्चे बहुत कमजोर थे, लेकिन अब जो उनके ऊपर काम किया बच्चों ने, उनके वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाया सभी के। जैसे पहले कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इस साल और पिछले साल का मिला के बहुत स्ट्रांग बेस बनाया बच्चों का। एक्स्ट्रा क्लासेस, हॉस्टल फैकल्टी में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई बच्चों की, उन्हें बढ़िया से पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई हॉस्टल में, बढ़िया तरीके से उन्हें फैकल्टीज प्रोवाइड की, लाइट फैकल्टी, और फैसिलिटीज भी पूरी बढ़िया थी यहाँ की। थारा कौन सा सब्जेक्ट जन्म सबसे अच्छा मार्क्स आए हैं? मैं सबसे अच्छे एसएसटी, साइंस और संस्कृत, हिंदी। कोई सब्जेक्ट छोड़ दियो? एक मैथमेटिक्स छोड़ दियो? मैथमेटिक्स में भी आए 98। मैथमेटिक्स में भी 98? बेटा ये थोड़ा थोड़ा नंबर एक दो के लिए छोड़ दिया? ये छोड़ा तो कौन है, लेकिन ऊपर हो जाए बट जो चेकर्स या एग्जामिनर्स हुई, बट अब वन पर भी डिपेंड है। बिल्कुल।
तो अभी ते बता रहे हो कि काफी अच्छी पढ़ाई हुई, काफी अच्छो भी को रिजल्ट भी थान मिलो है, तो थे कि एक्सपेक्ट करी कि भाई अपना क्लास में आपा 23 बच्चा 23 में से 20 बच्चा तो टॉपर बनाएगा, ये तो एक्सपेक्ट कर रखी कि पहले से। बिल्कुल पहले ही यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका था कि इस बार सभी टॉपर्स रहेंगे। अच्छा, ये पहले ही मान चुका है जना, ये शायद भी जो एक पैम्पलेट लाग रहा है कि प्रिंस एकेडमी है तो मुमकिन है, शायद यही कारण हो कि पहले से यह चीज तय होगी। बिल्कुल पढ़ाई लेवल पर करवाई गई थाने, रिजल्ट अच्छा आए हैं। सबसे पहले रिजल्ट देख के थे किन बताया और खुशी कितनी हुई? मेरे को खुद कोई बात नहीं पता चला। मैं थाने कौन बतायो? मेरी मम्मी ने मम्मी बताया। तो मम्मी को क्या फर्स्ट रिएक्शन होता रहा रिजल्ट पर? बहुत बढ़िया रिएक्शन। मम्मी ने बोला, बहुत खुश हुई। मम्मी भी टीचर्स से बात की, वो भी बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे थे, मतलब मोटिवेट किया बाद में मेरे को। और 1-2 नंबर के लिए तो बोला ऐसा होता रहता है। अच्छा, मतलब बी के लिए भी थाने मोटिवेट ही करोगे। तो 10th के दौरान कोई काम भी घरा करना पड़तो कि कोई काम धाम भी करवाता कि करता? नॉर्मल काम तो होता रहता है। बख्शा कौन गया अभी काम भी करवाए है? काम तो होता है नॉर्मल, घर में रहेंगे तो काम तो होगा। बिल्कुल। हाँ जी मैम, राम राम। राम राम जी, राम राम। हमारी खुशी तो शायद बताने की जरूरत को नहीं है कि कितनी की खुशी हो रही है थाना भी। हाँ मैम, वो तो आपको दिख रहा है। वो माने नहीं, सबने दिख रहे हो अभी। हाँ, बच्चे जितना ने भी लोग मतलब मौजूद हैं। बच्चे ने इस खुशी के काबिल बनाया तो मैम जायज ही है। मैम, बच्चे की पढ़ाई जब चल रही तो बच्चे के साथ पेरेंट्स भी तैयारी कर रही हैं, जब भी कोई बच्चों कोई भी तरह की एग्जाम दे है तो भी दौरान थाने के लाग रहे हो कि हिसाब की प्रिपरेशन है बच्चे की स्कूल में करवाई जा रही है, कहीं को रिजल्ट की उम्मीद था नहीं? देखो मैम, मेरा बेटा नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा है और नर्सरी से लेके 10th तक इसका यहीं से लेवल रहा है। मैं हालांकि 10th क्लास में सीकर मेरी पोस्टिंग हुई थी, मेरे बेटे ने यहीं से एजुकेशन करी। मैं सबसे पहले प्रिंस एकेडमी स्कूल के सभी टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी मेहनत ही रंग लाई है ना। इस दौरान हमारे घर की कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी कि बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इन टीचर्स का जो सहयोग रहा, इससे मेरे बेटे ने बहुत अच्छी अंक हासिल किए। और इसको थोड़ा सा डाउट था कि मम्मा 1-2% का फर्क रह गया, तो मैंने इसको मोटिवेट ही किया, बेटा हर एक चीज आगे अपन को कुछ सीखने को बिल्कुल सिखाती है, तो आप ना इससे नर्वस मत हो और अच्छा ही करो। और यही मेरी तेरे लिए है कि तू आगे अच्छा ही करेगा। तो अब क्या चाह रहे हो कि बेटो बड़ो के बने, क्या इच्छा है? ये देखो, ये इसकी इच्छा है। मैं इसको नहीं, मम्मी भी तो कुछ चाह रही होगी कि मैं मम्मी को लाड लो के बड़े प्रेशराइज बड़ो। प्रेशराइज नहीं करना चाहती। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इसके पापा भी मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो इसका इंटरेस्ट मेडिकल में ही है। अच्छा, मेडिकल में ही है। तो मैम एक चीज बताओ, ते बता रहा कि सीकर तारी पोस्टिंग होगी बी का बावजूद भी थे प्रिंस एकेडमी चनाना चुनी, जबकि आजकल आपने देखा कि बड़ा बड़ा संस्थान में बच्चा भी जाना चाहे और अभिभावक भी डालना चाहे, तो सीकर में भी काफी सारे इंस्टीट्यूट है, बी का बावजूद प्रिंस बच्चे का इंटरेस्ट इसी स्कूल में था मैडम। बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं यहीं से करूंगा और मुझे यहीं रखो, दादा दादी जी के पास रहूंगा, और इसने यहीं से ही अपनी रेगुलर पढ़ाई करी। हाँ जी सर, राम राम। राम राम। सर, शानदार रिजल्ट दिया, धमाकेदार रिजल्ट दिया, 23 बच्चा हा के सिनेरियो रहा है पूरा रिजल्ट। मैम, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स, बच्चों व क्षेत्र में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट संस्था का सहयोग कर रहे थे, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बात सबसे पहली होती है कि एक ही जो स्कूल में टॉपर होता है, 2 टॉपर होता है, संस्था वाले उन्हीं पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं। इस संस्था में ये किया गया कि क्षेत्र का विकास, बच्चों का विकास यदि करना है तो उसके लिए सभी बच्चे एकजुट होके परसेंटेज में भी बराबरी करेंगे और कोई किसी से कम नहीं। ये सब बच्चों को समझाया गया और उस पे बच्चे भी खरे उतरे कि कोई किसी से कम नहीं होता है। आप ऐसा नहीं टॉपर बना दिया? सभी को टॉपर बना दिया। भाई 1 घंटे की मैंने ये बच्चों को भी समझाया था कि यदि निरंतर आप अभ्यास कर रहे हो और उस अभ्यास में 1 घंटे की दौड़ होती है, 1 घंटे की दौड़ में आपका कितना डिफरेंस रहता है आगे पीछे का। तो बच्चों ने बताया, सर 1 घंटे की दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का आगे पीछे हो सकता है कोई बच्चा। तो यही बच्चों को दिमाग में डाला गया कि दिमाग भी वही चीज़ है, आप ज़्यादा करोगे तो 5% आगे पीछे हो सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कि पहला बच्चा 99 पे है, दूसरा बच्चा 40% पे है। और वो बात बच्चे समझकर आज उस पे खरे उतरे। और इसमें एक कड़ी जोड़नी पड़ती है, वो कड़ी हमने जोड़ी टीचर और मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट और पेरेंट्स की। वो हमारी चारों कड़ियाँ बराबर चलती रही कि पेरेंट्स से भी हम लगाव में रहे, टीचर से भी रहे और बच्चों से भी रहे। और उसी का रिजल्ट आज ये है। आगे आने वाले टाइम में इस बार 90 अबव हुए हैं, अगली बार 95 अबव सभी बच्चे रहेंगे। हर बार से रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, पिछली बार भी मेजा मौजूद है, आपकी बार भी मेजा मौजूद है, ये रिकॉर्ड को सिलसिला यहीं जारी रहेगा कि झुंझुनू के अंदर? हमारी मैम कोशिश ये रहेगी कि संस्था को व्यापार न बना के संस्था ही रखा जाएगा और हर टाइम प्रिंस अपना रिकॉर्ड खुद प्रिंस ही तोड़ेगी।
आज प्रिंस एकेडमी ने मैम क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो 95, उनमें से आज तुलना की जाए तो क्षेत्र के सबसे ज्यादा पूरी स्कूलों के बच्चे मिलाकर प्रिंस एकेडमी ने अकेली ने 95% बच्चे दिए। फिर भी प्रिंस के बच्चे ज्यादा हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होता तो रहेगा। सर पढ़ा रहे हो गोल गोल के प्यावा लाग रहे हो टावरन। मैम चीजें इनके के लिए है, बच्चों के लिए सारी चीजें होती हैं, उनको डराना भी पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है। उनको पढ़ाने की बात की जाए तो टीचर्स जो हैं उन्होंने दिन रात मेहनत वो की कि बच्चा सो रहा है तो टीचर भी जग के उसको रात को 12-12 बजे तक भी टीचर फोन करते थे। अच्छा, दिन में भी उस बच्चे के लिए इतने थे कि वो घर पे काम है करें न करें, परंतु बच्चों के लिए वो दिन रात तैयार रहते थे। हाँ जी सर, राम राम। राम 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 राम। सर इस भी मैं तार से जानना चाहूंगी कि आजकल संस्थाएं बड़ा संस्थाएं हैं, बड़ा रिजल्ट दे हैं और भी पता भी चला है कि 95 से 10 बच्चा 20 बच्चा 25 बच्चा ही ऊपर लेके आए, लेकिन बन की स्ट्रेंथ देखी जाए कि 150 बच्चा 200 बच्चा 500 बच्चा भी क्लास के अंदर रहा और बड़ में से मात्र 20 या 25 बच्चा अब टॉप कर पाया। क्योंकि कारण है कि 23 बच्चा और 23 का 23 नहीं दे ने अच्छा मार्क्स के साथ ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है कि अगर कोई ये देखे कि उस स्कूल में 50 बच्चों के 95 से ऊपर आए तो उनकी संख्या देखो तो 1000 है। बिल्कुल। और यहाँ एक छोटी सी संख्या में और इतनी बड़ी उपलब्धि ये उनसे कहीं आगे है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज एक भेड़चाल कह सकते हैं, होड़ कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ चनाना से है, आसपास गांव से है, उनको झुंझुनू भेजो, उनको सीकर भेजो, दूसरा पड़ोसी भेज रहा है इसलिए भेजो। इस तरह के कंपटीशन में पेरेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ से झुंझुनू जा रहा है या सीकर जा रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। आपकी नजरों से अगर बच्चा दूर है तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जितना गाइड कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई पीजी वाला हॉस्टल वाला कभी भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट 12वीं क्लास तक बच्चे को अपनी नजरों के सामने रख के उसको अगर तैयार किया जाएगा तो उसका परिणाम पढ़ाई में, संस्कारों में, हर चीज में मिलेगा। तो मेरा तो क्षेत्र के जो गार्जियंस हैं उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि ये जो ज्यादा दूर बच्चे को भेज के आप एक बड़े नाम की तरफ मत जाइए। एक पेड़ के नीचे बैठा के भी अगर आपके बच्चे को कोई आईएएस बना देता है तो टीचर असलियत में वो है। ये नहीं है कि बहुत बड़ी संस्था है, नाम है, लेकिन बच्चा वहाँ कम्पीट ही नहीं कर पाए तो उसका उस संस्था का होने का कोई मतलब नहीं है। और ये काम प्रिंस एकेडमी ने बखूबी करके दिखाया है लोगों को, क्षेत्र को। इससे ज्यादा और परिचय और पहचान की मोहताज नहीं है। बिल्कुल सर, ये माड़ा और ये साफा बच्चा का चेहरा जगह खिलखिला रहे हैं, भाई चीज की गवाही देवा लाग रहे हैं कि के परिणाम आयो है और कितनी के खुशी की बात यह है। यह बहुत ही खुशी की बात है और मैं तो सब जितने भी पेरेंट्स हैं और खासकर जो हमारे डेडिकेटेड टीचर्स की जो टीम है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वास्तव में बहुत ही करामाती काम किया है और आने वाले भविष्य में भी इस जुनून को कम नहीं होने देना है और नए इतिहास हमें रचने हैं। आने वाले टाइम में और नई चीजें ऐड ऑन करनी है, बहुत कुछ करना है। इस संस्था को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने में अगर किसी का योगदान रहेगा तो ये टीचर्स, मैनेजमेंट और ये जो बच्चे हमारे पास से निकल रहे हैं, ये हमारी जड़ें हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। हाँ जी सर, राम राम। राम 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 राम। सर एक बार पहले तो थारे बारे में बताओ। मेरा नाम वीरेंद्र मेहला है, मैं यूनियन बैंक झुंझुनू में शाखा प्रबंधक हूँ। और राजेश जी क्या है कि मेरे मित्र हैं, तो इनसे क्या है कि लगाव है वो काफ़ी वर्षों पुराना है और इनका संघर्ष जो है वो मैं आज से नहीं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। ये या तो किसी काम को लेते नहीं हैं और लेते हैं तो उसको पूरी दिल जान से काम करते हैं। यही है कि इन्होंने जब से संस्था को संभाला है तो मान लो जो चीज़ बोलते हैं ना कि भाई एक समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, एक पायलट ऐसा होता है या एक कैप्टन ऐसा होता है जो उसको डुबो देता है और एक ऐसा होता है जो सूझबूझ से है, सबकी जान भी बचा लेता है और जान माल है वो भी सुरक्षित कर देता है। मतलब यहाँ पे ये देखा है कि मैंने पिछले जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। संस्थाएं बहुत सारी हैं, रिजल्ट दे भी रही हैं, लेकिन क्या है कि जो बच्चे 40 मान लो जिनको 40 अंक लाना था, 50 अंक लाना था, वो 90 पे आ रहे हैं। तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है और ये होता है जुझारूपन से होता है कि मेरे को जो काम मिला है उसके लिए मेरा डेडिकेशन कितना है। अब मेरे को जो काम मिला है तो डेडिकेशन में पूरी टीम है, टीम वर्क होता है और उसके साथ में अगर बच्चों का सहयोग इतना अच्छा मिल जाए तो उस संस्था को रोशन होने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, जैसे कि हर बार कट्ठे आवा देखा है कि हर तीसरा बच्चा 90+, हर पांचवा बच्चा 90+, यानी ये 28 ताने को देखने मिलेगा हर बच्चों 90+ की स्थिति यही देखने मिलेगी। हाँ है, बहुत सारी संस्था है जिनमें मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होने के बाद में भी इतने बच्चे 90+ नहीं आ पाते
और यहाँ तो क्या है कि इतनी कम स्ट्रेंथ के अंदर भी मतलब सारे बच्चे टॉपर हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें ही बस साफ साफ दिख रही कि जिस हिसाब से परिणाम आयो है, बच्चा मेहनत करी है और खिलखिलाता चेहरा मैनेजमेंट का, टीचर्स का, बच्चा का और साथ ही अभिभावका का, ये साफ दिखा रहे हैं कि नामुमकिन चीजान मुमकिन है। बा प्रिंस एकेडमी चलाना करके दिखाइए। बाकी थे भी कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से दोगे कि वीडियो थान किसोक लागे और ये बच्चा की मेहनत के पीछे असली वजह के ही कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और थारो प्यार अपने खबर के साथ अहम राम राम।